क्या कहना है? 7 वर्ष में विकास का इनका जो तथाकथित मॉडल था, गुजरात मॉडल, वो आज तक कहीं धरती में नहीं दिखाई दिया। पूरे प्रदेश की सड़कें एकदम पूरी तरीके से जर्जर हैं। कोई विकास का एक भी काम बीजेपी ने 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में नहीं किया, जिसको जनता पूरी तरीके से जानती है। बीजेपी ने सदैव गलत बोला, झूठ बोला। महंगाई 90 दिन में खत्म करने का वादा किया। महंगाई आसमान छू रही है, कमाने वाला भी परेशान, खाने वाला भी परेशान है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण करके पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है और इस देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाकर गरीबी बढ़ाने का काम हो रहा है। उत्तम जी, जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों को लेकर सपा एक मुहिम चला रहे थे, बीजेपी में उन झोला छाप डॉक्टरों को भी जोड़ा जा रहा है। मेरठ और अन्य जगहों पे इस तरह की बातें सामने। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी नई नई बातें कह करके जनता का ध्यान हटाती है। महंगाई से ध्यान हटाती है, बेरोजगारी से ध्यान हटाती है, किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाती है। और क्या झोला छाप डॉक्टरों को सम्मान देना चाहिए? क्या है झोला छाप? देखिए, जो भी हमारे देश की रचना में काम करता है, चाहे कोई हो, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर उसने रचना का काम किया है, किसी के जीवन का काम किया है, उसको सम्मान की दृष्टि से। उत्तम जी, शिवपाल यादव जी को भी पार्टी को समाजवादी पार्टी से मर्ज कराने की बातें चल रही है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में शिवपाल जी को जोड़ने की बातें हो रही हैं? जोड़ा जाएगा? इस बात पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आप सबसे कई बार कह दिया। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वही हमारा बयान है। अच्छा, वसीम रिजवी को जिस तरह से लेके अभी जिस तरह की बातें आई कि अभी मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसके पहले कई बयान भी उनके सामने। कौन वसीम रिजवी? वसीम रिजवी आपके नेता? हमारे नेता। अच्छा, जिस तरह से लगातार बीजेपी से भी वो जुड़ते रहे। हम इसे क्लियर करना चाहते हैं, कौन से वसीम रिजवी की आप बात? सामने देखिए, कैमरे पे देखिए, कैमरे पे। उत्तम जी, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम तरह से जिस तरह से आपके कार्यकर्ता या नेता जिस तरह से तमाम यूपी में विरोध करते हुए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या सरकार सत्ता में आएगी समाजवादी पार्टी तो उन पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे? देखिए, जो मुकदमे आंदोलन में लगाए जा रहे हैं, सही बात उठाने में पत्रकारों का दमन हो रहा है। अगर ये दमनात्मक कार्य हो रहे हैं, समाजवादी सरकार के आने पर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनके मुकदमे पहले भी हटाए जाते थे। आज भी जब दंगे करने वाले लोग अपना ही मुकदमा हटा लिए, तो हम तो आंदोलन करने वाले, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का आंदोलन करने वालों की बात करते हैं। उनके मुकदमे माननीय अखिलेश यादव सरकार आएंगे तो आंदोलनकारियों के मुकदमे निश्चित रूप से जैसे पहले न्याय नियमित ढंग से और नियमानुसार जो होते थे वो फिर होंगे। अच्छा, बिहार मॉडल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि विकास के मुद्दे पर महागठबंधन का जो हाल हुआ है और यूपी में आप अकेले चल रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? हम अकेले ही ये सरकार 2012 में बनाए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अध्यक्ष जी, आखिरी बीजेपी में जिस तरह से बिजली का बार नाम कभी वक्त की संपत्ति को लेकर जिस तरह से सामने आया, फिर उन्होंने सीबीआई को के उस पर भी हाथ लिया। उसके बाद कई बार बीजेपी की तारीफ भी की। अब उन पे प्रयागराज में एक FIR दर्ज हुई। क्या इसे किस तरह से लेते? जानबूझ करके उत्पीड़न किया जा रहा है।